नमस्कार, एबीसी डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसिका। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें रविवार रात युवक ने 3 साल की अपनी सगी भांजी का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। डीसीपी जोन 1 प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 30 वर्षीय फराज खान शाबान चौराहे के पास जहांगीराबाद में रहता है। वह बीएससी तक पढ़ा है। घोड़ा नक्कास में रहने वाली उसकी बहन इन दिनों अपनी 3 वर्षीय बेटी के साथ मायके आई हुई थी। रविवार की रात करीब 10:30 बजे 3 वर्षीय बच्ची घर में खेल रही थी, तभी फराज आया और उसके गले पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद फराज को पकड़ लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह परेशान घूम रहा था और वह नहीं चाहता था कि बड़ी होकर उसकी भांजी भी इस तरह से परेशान रहे। मैम जहांगीराबाद का मामला आया है, बच्ची को उसके मामा ने ये क्या कुछ मामला? कल थाना जहांगीराबाद में रात में सूचना मिली थी कि आम वाली मस्जिद के पास एक 30 वर्षीय व्यक्ति है फराज, जिसने अपनी भांजी 3 वर्षीय भांजी के गले में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है। इस पर जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर तस्दीक की गई तो जो है बच्ची मृत अवस्था में वहां पर पाई गई और फराज को हिरासत में लिया गया। इसमें हत्या का प्रकरण दर्ज करके उसको हिरासत में लिया गया है और कार्यवाही अभी जारी है। कुछ ये बता रहे हैं कि जैसे वो फराज मेंटली इसमें अभी तक कोई ऐसे दस्तावेज तो नहीं मिले हैं उसके मानसिक रूप से पर वो होने के, लेकिन परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि उसने बीएससी की हुई है। उसके बाद भी कुछ समय से उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, जिसके चलते वो डिप्रेशन में चल रहा था। इस तरह की बातें सामने आई हैं। कुछ आपसी मामला रंजिश? ऐसा कुछ नहीं समझ आया कि कोई रंजिश हो, क्योंकि नॉर्मली परिवार का मिलना-जुलना चलता था, जिसके उसमें इनकी बहन 5-7 दिन पहले से यहाँ पर आई हुई थी। वैसे वो घोड़ा नक्काश में निवास करती हैं और उसी समय पर इनके द्वारा ये घटना की गई है। सगा मामा है उसका? हाँ, ये जो आरोपी है फराज, उसने अपनी सगी बहन की जो 3 वर्षीय बेटी है उसकी हत्या की है। इससे पहले भी उसके पापा का ये कहना है कि उसके बेटे को भी ये लेके गया था, पानी में भी कुछ किया इसने इसको लेके। ये उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पूरा परिवार जो है किसी फार्म हाउस पर गए थे, जहाँ पर स्विमिंग पूल था, जिसमें ज़बरदस्ती धक्का देने की बात आई थी, लेकिन इस तरह की कोई रिपोर्ट उस समय पर उनके द्वारा नहीं की गई थी। इसका क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा सामने नहीं आया है। ये नाम बताइए आप। सर मेरा नाम मोहम्मद अम्मार उस्मानी। अमर जी, आज जो घटना घटित हुई है आपके साले के द्वारा आपके बच्चे को इस तरह गला तो क्या कुछ पूरा मामला और आप कहाँ पे हो, कैसे आपको इसकी जानकारी दी? सर मेरी मौसी जो है वो कमला नेहरू हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं उनको खाना देने गया हुआ था। वहाँ से मैं निकला तो मेरे पास में मेरी जो खाला सास हैं उनका कॉल आया कि आपके यहाँ ऐसी ऐसी वारदात हो गई है, आप कहाँ हैं, आप आइए। तो मैं बस घबराए जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मुझे उन लोगों ने, मैं उनसे पूछ रहा हूँ बराबर कि कहाँ है मेरी बेटी, तो वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ले गई हैं। उन्होंने मुझे वहाँ पकड़ के रख लिया कि आप रुक जाओ, वो अभी लेके गए हैं, ले आएंगे। तो ये तो वो इस तरीके से उन्होंने। घटनास्थल पे पहुंचे तो आपने जी। क्या कुछ देखा वहाँ पे, आपको क्या वहाँ पे कुछ ऑड लगा वहाँ पे ऐसा कुछ? सर मैंने तो उनको जाके देखने की कोशिश करी, अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो लोग बता ही नहीं रहे सही। कोई कह रहा है कि साहब हमीदिया लेके गए, कोई कह रहा है चरक हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मुझे कोई जानकारी दे ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने बहुत देर तक संघर्ष करा कि मैं वहां से निकलूं, लेकिन वो लोग सब बराबर समझाइश करने के चक्कर में या जो भी उनका एजेंडा हो, जो भी इस हिसाब से वो लोग बराबर मुझे रोकते ही रहे कि रुको अभी, आप रुको अभी रुको। लेकिन फिर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा भाई मुझे लेके चलो आप हमीदिया। इस तरह की घटना तक प्रतीत होता है कि आपकी कोई आपसे रंजिश चल रही थी आपके साले की? सर मुझे वही लगता है कि वो जो उस दिन फार्म हाउस पे जो हम लोग गए थे, मैंने उन लोगों को काफी चिल्लाया कि भाई तुम ऐसा मत करो, बच्चों के साथ में ये बच्चे हैं। सर वो क्या था कि वो बच्चे को बेबी पूल जो होता है उसमें बच्चा जाने से डर रहा था, उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो ले जा रहे थे जी, बच्ची के साथ भी वो बच्ची को भी ले जा रहे थे। तो खैर बच्ची उस टाइम तो छोटी थी, तो वो अलग थी, दूसरी जगह मतलब साइड में थी, तो साथ में यही था, उसको पकड़ लिया उन्होंने और उसको लेके जा रहे थे बकरी बच्चे को, मेरे लड़के को, मेरे बड़े बेटे को। क्या एज होगी बेटे की? मेरे बेटे की साहब 7 साल हो एज है। 7 साल की एज में क्या कुछ हुआ था, थोड़ा विस्तार में बताया। सर वहाँ ये हुआ कि मैं तो खैर अंदर था किचन में, मतलब सामने विंडो में से मैं देख रहा था। तो मैं उनको वहां से चिल्लाया कि उसको मत लेके जाओ, वो डर रहा है उसके अंदर, लेकिन वो नहीं माने, उसको लेके गए अंदर। और जब वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगा कि मत लेके जाओ मत लेके जाओ, तो उन्होंने उसको गुस्से में लेके पूरा अंदर पानी में घुसड़ दिया।
तो वो इस तरह की एक हरकत पहले भी इसको अंजाम दे लेके चुके आपका थे। कोई विवाद हुआ था इस चीज को लेकर? जी सर, मैंने पहले उनको जाके समझाने की कोशिश करी, तो वो मेरे साथ हाथापाई तक पे उतर गया है। उन्होंने काफी हाथापाई करने की भी कोशिश करी, सब चीजें करी उन्होंने, लेकिन मैं फिर भी बर्दाश्त करके एक लिहाज के तौर पे गया, ठीक है यार अब। इसका फिर कोई मैं आपने कोई पुलिस में जी, कोई जी, जी, मामला जी, दर्ज जी। कराया इस बात? सर मैं करवाना तो चाह रहा था, लेकिन मेरे बड़ों ने समझाइश दी कि नहीं रहने दो, गलती हो गई है, अब नहीं होगा, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अवॉइड करा। लेकिन मुझे थोड़ी मालूम था कि इस चीज का बदला मेरी बेटी से ले लेंगे। लगभग कितने दिन पुरानी बात है और क्या सर लगता ये है कम से आपको कम ये अप्रोक्स चीज़ की 15 से रंजिश 20 और दिन नतीजा के निकाला? समथिंग हो गए हैं, और मैं तो इसलिए इनके पास में जाना भी पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन अब ये है कि जाना पड़ा मजबूरन। मैंने बेटी अपनी वाइफ ये को, भी आ रही है कि बता रहे हैं कि मनोरोगी बता रहे हैं। नहीं सर, कहाँ से मनोरोगी होगा सर, आप खुद सोचिए ना, बीएससी पास आउट है बंदा, और फिर उसके बाद में जॉब भी कर चुका है, और अपने सब सेल्फ डिसीजन। इवन मुझे तो ये पता चला कि वो अगर मेंटली होते और इतने पागल होते तो गाड़ी तो चला नहीं रहे होते वो। अब उनके ही घर वालों का कहना है कि वो अभी गाड़ी की सर्विस करवा के घर पहुंचा था बस। रिसेंटली जो ये हादसा हुआ, जो वारदात हुई, ये उन लोगों का कहना है। ये उन्होंने मुझे बताया कि वो तो अभी आया था, उसको पता नहीं क्या हो गया। तो भाई ऐसा पागल कौन सा होता है कि गाड़ी भी चला रहा है, खाना भी खा रहा है, फार्म हाउसों पे भी घूम रहा है, लेकिन पागल है। अभी भाई- एक चीज जो सामने निकल के आई है इस तरह से कि वो गेमिंग के भी शौकीन थे, ऑनलाइन गेम भी खेलते थे, उसमें कुछ? अरे सर वो खेलते थे, अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि गेम खेलने। एबीसी न्यूज के लिए हनीफ खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एबीसी डिजिटल न्यूज में।